नमस्कार दोस्तों। क्या आप जानना चाहते हैं कि 2025 में बजट में आपके लिए क्या खास है? आज की इस वीडियो में हम आपको सरल भाषा में बताएंगे इस बजट में आम जनता के लिए कौन कौन सी नई घोषणाएं की जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। बजट क्या होता है और पहले इसी पर हम बात कर लेते हैं। बजट वह योजना है जिसमें सरकार आने वाले साल के लिए अपनी कमाई और खर्चे का हिसाब किताब बताती है। यह हमारे देश की आर्थिक दिशा तय करता है और हमारे जीवन पर इसका सीधा असर पड़ता है, जो हमारे जीवन के लिए बहुत ही बहुमूल्य होता है। तो आयकर में राहत जो मिलने वाली है उस पर हम बात कर लेते हैं। ये पहला टॉपिक है। इस बार सरकार ने आयकर में राहत दी है, जिससे मध्यम वर्ग के लोगों को फायदा होगा। नए टैक्स स्लैब के अनुसार अब 5 लाख रुपए तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा और 5 लाख से 10 लाख रुपए तक की आय पर कम टैक्स दरें लागू होंगी, जो मध्यम वर्ग के लिए थोड़ा से राहत भरी है। किसानों के लिए विशेष प्रावधान। अब इसमें क्या होने वाला है? किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत मिलने वाली राशि को 6,000 रुपए से बढ़ाकर 10,000 रुपए कर दिया गया है, जिससे उन्हें आर्थिक मदद मिलेगी। महिलाओं के लिए नई योजनाएं लाई है सरकार, तो वह क्या है उस पर भी हम बात कर लेते हैं। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए नई योजनाएं शुरू की गई हैं, जिनमें स्वरोजगार के लिए आसान ऋण और स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार शामिल है। शिक्षा और स्वास्थ्य में बढ़ा हुआ बजट क्या है, तो उस पर भी हम बात कर लेते हैं। जो हर आम और छोटे नागरिक, बड़े नागरिक, स्कूल के पढ़ने वाले बच्चों पर जो असर पड़ता है। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बजट बढ़ गया है, जिससे सरकारी स्कूलों और अस्पतालों की सुविधाओं में जो सुधार होना है और आम जनता को बेहतर सुविधाएं मिल सकें, इसके लिए सरकार यह कदम उठा रही है। रोजगार के अवसर क्या होंगे उस पर बात कर लेते हैं। युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर प्रदान करने के लिए स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रमों का विस्तार किया गया है, जिससे उन्हें नई नौकरियों के लिए तैयारी की जा सके, तो वो अपने खुद को तैयार कर सकें। लेकिन इतना ही काफ़ी नहीं है, अभी हम आपको और भी आगे बताएंगे। कृषि क्षेत्र में बढ़ा हुआ बजट। अच्छा, हम इन सब में अभी बाद में बताएंगे हम आपको क्या अच्छा और क्या बुरा है। तो इस साल सरकार ने कृषि क्षेत्र में बजट में 15% की वृद्धि की है, जो पिछले 6 वर्षों में से सबसे अधिक है। इसका उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाना और महंगाई को नियंत्रित करना, जो सरकार से बस से बाहर हो चला है। इस बढ़े हुए बजट का उपयोग उच्च उपज वाले बीज, बेहतर भंडारण सुविधाओं और आपूर्ति श्रृंखला के सुधार के लिए किया जाएगा। साथ ही दालों, तिलहनों, सब्जियों और डेयरी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए भी निवेश किया जाना है। तो सरकार का लक्ष्य है कि 2030 तक कृषि निर्यात को बढ़ाकर $80 बिलियन तक पहुंचाया जाए, जिससे किसानों की आय में वृद्धि होगी। लेकिन ज़्यादा कुछ सब्सिडी नहीं होने वाला है। सब्सिडी में वृद्धि क्या करने जा रहे हैं उस पर भी हम बात कर ले। सरकार ने खाद्य, उर्वरक और रसोई गैस की सब्सिडी में 8% की वृद्धि की है, जिससे कुल सब्सिडी बजट $47.41 बिलियन हो गया है। खाद्य सब्सिडी में 5% की वृद्धि की गई है, जिससे गरीबों को सस्ती दरों पर अनाज उपलब्ध हो सकेगा। रसोई गैस सब्सिडी के लिए 250 बिलियन रुपए आवंटित किए गए हैं, जो पिछले वर्ष की तुलना में 2 गुने से भी अधिक है, जिससे घरेलू उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। बुनियादी ढांचे में निवेश क्या करने जा रही है सरकार, तो उस पर भी हम बात कर लेते हैं। सरकार ने बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 11.11 ट्रिलियन रुपए का रिकॉर्ड निवेश किया है,
जिसमें सड़क, रेलवे और शहरी परियोजनाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है। इस निवेश का उद्देश्य ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना और रोजगार के नए अवसर प्रदान करना है। वित्तीय स्थिरता और उधारी में कमी के लिए सरकार क्या करने जा रही है, तो इस पर भी हम बात कर लेते हैं। सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए सकल बाजार उधारी को घटाकर 14.01 ट्रिलियन रुपए कर दिया है, जो पहले की तुलना में 120 बिलियन रुपए कम है। इसके साथ ही राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को घटाकर जीडीपी के 4.9% पर लाया गया, जो वित्तीय स्थिरता की दिशा में एक सकारात्मक कदम है। तो दोस्तों, 2025 के बजट में सरकार ने आम जनता के हित में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। हमें उम्मीद है इन कदमों से हमारे जीवन और सकारात्मक बदलाव आएंगे। आइए हम सब मिलकर देश के विकास में अपना योगदान दें। अब हम आपको यहीं पर आगे तो आपको टिप्स देंगे और बताएंगे कि क्या है, आपको बजट की कौन सी घोषणाएं सबसे ज़्यादा पसंद आई हैं। सबसे पहले इस पर कमेंट करके हमको बताएं, जिससे हमको आइडिया मिल सके और आगे भी हम वीडियो आपको ला सकें। हम आपको ये बताएंगे सरकार जो है ये जितने भी कदम उठा रही है 100% सत्य नहीं हो पाएंगे, ये गारंटी के साथ कह सकते हैं। सरकारें दावा करती हैं और बहुत सारी योजनाएं लाती हैं, उन पर सक्सेस नहीं होती हैं। तो यह मुख्य कारण है हमारे देश में जो कम पढ़े लिखे मंत्री हैं, उनकी वजह से यह सब हो पाता है कि हमारी सेवाएं अधूरी रह जाती हैं। सरकार प्लान करती है, विफल हो जाती है। और ये जो महंगाई का नियंत्रण है, इस पर सरकार पूरी तरह से ध्यान नहीं दे रही है। यह सरकार के लिए, देश के लिए बहुत ही घातक होने वाला है। सरकार बता रही है कि हम 5 लाख तक के जो अर्निंग करने वाले आदमी लोग हैं, मध्यम वर्ग हैं, वह के उसके लिए जो है छूट दे रहे हैं आयकर में। तो यह अब बताइए कि जो आदमी 40,000 रुपये महीने का कमा रहा है, वह घर कैसे परिवार चलाता है। जो आदमी 70,000 80,000 कमा रहा है, तो वो सरकार को टैक्स भरे, यह क्या मतलब है। तो इसका सीधा सा असर हर मध्यम वर्ग के पैर को तोड़ने का काम किया जा रहा है, उसके पेट पर लात मारने का काम किया जा रहा है। तो अगले हम वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।